लिथियम, यूरेनियम और कॉपर भंडार के बाद अब भारत को समुद्र में मिला सोने से भी महंगा पहाड़, जिसके कुछ ग्राम से ताकतवर बन गए हैं कई देश। उसका भारत को मिल गया पूरा का पूरा पहाड़। हिंद महासागर में भारत के हाथ लगा विशाल खजाना। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत की धरती ने दनादन कई खजाने उगले। पहले जम्मू कश्मीर में विशाल लिथियम का भंडार मिला, उसके बाद राजस्थान में कॉपर और यूरेनियम मिला, जो इतना ज्यादा विशाल है कि आने वाले 100 से 150 सालों तक अगर इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया जाए तो भी ये खत्म नहीं होने वाला। वहीं ओडिशा में 3 जगहों पर सोने की खदानें मिली हैं। अरुणाचल में भी सोने के भंडारों का पता लगा है। वहीं उत्तर पूर्वी इलाकों में भी बड़े लेवल पर जिंक मिलने की पूरी संभावना है। यानी भारत की धरती लगातार सोना उगल रही है। और दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि भारत ने खनिजों के सर्वे की इस रफ्तार को बढ़ा दिया है और पूरी उम्मीद है कि भारत की जमीन अभी और खजाने उगल सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ भारत की जमीन पर मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स ही नहीं निकाल रहा है, बल्कि भारत चाहता है कि समुद्र की अथाह गहराई में छिपे अकूत भंडारों तक भी अपनी पहुंच बनाई जाए। और इसके लिए भारत काफी समय पहले से ही कोशिश शुरू कर चुका है। भारत का इसरो इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है समुद्रयान और इस प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई ने एक स्पेशल पनडुब्बी डेवलप की है, जिसे मत्स्य 6000 कहा जा रहा है। यह पनडुब्बी मछली के आकार की है, जो भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र में 6000 मीटर तक अंदर लेकर जाएगी, जिसका मकसद ब्लू इकोनॉमी के लिए मौके तलाश करना है। भारत समुद्र के उस खजाने को बाहर लाने वाला है जो भारत को काफी अमीर देश बना सकता है। यह खजाना है निकल और कोबाल्ट। दोस्तों, भारत को अब इस दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूं मानकर चलिए कि हिंद महासागर में भारत को इस खजाने का पूरा पहाड़ मिल गया है, जिसका नाम है अफांसे निकितन सीमाउंट। यह दुर्लभ खजाने का भंडार है और इस खजाने तक पहुंचने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो भारत की तरक्की, भारत के अधिकतर बड़े प्रोजेक्ट से काफी जलता है और भारत के ऐसे प्रोजेक्ट को फेल करवाने के लिए वो षड्यंत्र करता रहता है। कोबाल्ट से भरे इस पहाड़ को लेकर भी चीन भारत के रास्ते में आ गया है। यानी इस पहाड़ को लेकर भारत और चीन आमने सामने आ चुके हैं। मामला जमैका स्थित इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी तक पहुंच चुका है और यहां से भी भारत को एक बैड न्यूज ही मिली है। लेकिन इसी दौरान चीन के दुश्मन ताइवान ने भारत के साथ इस खजाने को बाहर लाने के लिए हाथ मिला लिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत को मिला अनमोल खजाने से भरा समुद्री पहाड़, फेल होने वाला है चीन के कब्जे का प्लान। दोस्तों, सबसे पहले तो इस कोबाल्ट और निकल से भरे खजाने की बात कर लेते हैं। दरअसल इस पहाड़ का नाम अफांसे निकितन सीमाउंट है। ANC माउंट भारत के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर मध्य भारतीय बेसिन में और मालदीव के पूरब में स्थित है। यह समुद्र तल पर एक उठा हुआ क्षेत्र है जो आसपास के क्षेत्र से 1200 मीटर ऊपर है, जो 4800 मीटर पर स्थित है। भारतीय तट से इस पहाड़ की दूरी 1350 किलोमीटर है। इस पहाड़ का इलाका 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 150 ब्लॉक हैं। सीमाउंट में कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और तांबे के मूल्यवान भंडार मौजूद हैं। भारत हिंद महासागर में रेयर मिनरल्स बाहर लाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अब भारत हिंद महासागर में स्थित इस पहाड़ पर सर्वेक्षण करना चाहता है। भारत 15 साल के लिए इस इलाके का सर्वेक्षण करना चाहता है। इसीलिए भारत ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से मंजूरी मांगी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारत को सफलता नहीं मिल पाई है, बल्कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने यहां पर एक बड़ा पंगा फंसा दिया है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने भारत के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया
कि इस समुद्री इलाके पर एक और देश का दावा है। इस देश का नाम है श्रीलंका। भारत ने इस पहाड़ को हासिल करने के लिए $5 लाख फीस के तौर पर खर्च भी किया है। भारत को सबसे बड़ा खतरा श्रीलंका से नहीं बल्कि चीन से लग रहा है, जो इस समुद्री पहाड़ पर आंखें गड़ाए हुए है। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहले से ही कब्जा कर रखा है और अब कई ऐसे पोर्ट्स पर कब्जा करने की फिराक में है। अब जब चीन को पता लगा है कि हिंद महासागर में इस पहाड़ पर कई महंगे खनिज मौजूद हैं, तो चीन ने यहां पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत के लिए कोबाल्ट और निकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। कोबाल्ट आज दुनिया भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और मोबाइल से लेकर ईवी तक में इसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होने वाला है और इसमें जो चीज सबसे अहम है वो लिथियम, निकल और कोबाल्ट ही है। इससे हथियार भी बनाए जा रहे हैं। भारत के अलावा श्रीलंका भी इस इलाके में मौजूद खनिजों पर अपना दावा करता है। भारत की इस हड़बड़ी की सबसे बड़ी वजह चीन है, जो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और उसकी भी इस पर नजर है। चीन अभी दुनिया में कोबाल्ट के व्यापार पर अपना दबदबा रखता है और करीब 70% हिस्से पर उसका कब्जा है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने फिलहाल भारत के आवेदन को होल्ड पर रख दिया है और भारत को इसका जवाब देना है। ताइवान ने मिलाया भारत से हाथ, श्रीलंका भी आ गया भारत के साथ। दोस्तों, भारत का एक मकसद इस पहाड़ पर चीन से पहले भी पहुंचना है और अपना दावा करना है। देखा जाए तो भारत का दावा बहुत मजबूत है। इसकी वजह यह है कि यह इलाका किसी भी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत गहरे समुद्र में खनन के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। साल 2021 में भारत ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की थी ताकि गहरे समुद्र के अंदर खोज की जा सके। भारत की नजर समुद्र के अंदर छिपे कोबाल्ट समेत अन्य समुद्री खनिज पर है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक वह कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति हासिल कर लेगा। ऐसे में यह कोबाल्ट उसके लिए बहुत जरूरी है। वहीं आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत को उत्खनन अधिकार देने के लिए सहमत हो गए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के अडानी ग्रुप और ताइवान की कंपनी यूमिकोर ताइवान ने कोबाल्ट रिजर्व के उत्खनन के लिए हाथ मिलाया है। ये पूरा सौदा अरबों डॉलर्स का हो सकता है। भारत और ताइवान चीन को मात देने के लिए साथ आ रहे हैं ताकि श्रीलंका के समुद्री इलाके में चीन का दबदबा न कायम हो जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंच रहे हैं, जहां इस पर बात हो सकती है। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के महासचिव माइकल डब्ल्यू लॉच ने भारत को लेकर कहा था कि भारत के पास हिंद महासागर में ऐसे खनिज छिपे हुए हैं जो भारत को मालामाल कर सकते हैं। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को निकेल और कोबाल्ट धातु के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से भारत गहरे समुद्र में खनन के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी निवेशकों में से एक था और मोदी सरकार के प्रयासों से हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है। दरअसल दोस्तों, ये संगठन चाहता है कि भारत की अगुवाई में निकल और कोबाल्ट धातुओं को समुद्र से निकाला जाए। भारत को पहले ही भारी तादाद में लिथियम मिल चुका है और ऐसे में अब अगर भारत हिंद महासागर से निकल और कोबाल्ट भी हासिल कर ले तो फिर भारत इस मामले में दुनिया में कहीं आगे निकल सकता है।